दोस्तों, आज मैं आपको अपने जीवन की एक सच्ची घटना बताने जा रहा हूँ। आप सभी ने कभी न कभी कुछ ऐसे अनुभव ज़रूर किए होंगे जिन्हें आप ताउम्र भुला नहीं सकते। अगर आप भगवान पर विश्वास करते हैं तो शैतान की मौजूदगी को झुठला नहीं सकते। ये उन दिनों की बात है जब मैं 8वीं कक्षा में पढ़ता था। गर्मियों के दिन थे और आगरा में झुलसा देने वाली गर्मियाँ पड़ती हैं। मैं अपनी साइकिल से कुछ दोस्तों के साथ स्कूल जाया करता था। रोज की तरह आज भी मुझे रास्ते में एक अपना क्लासमेट दीपक मिल गया। हम साथ में स्कूल पहुंचे और रोज की तरह क्लासेस शुरू हो गईं। लंच की घंटी बजी और जैसे हम तो लंच करने ही स्कूल जाते थे, सभी दोस्त एक साथ बैठ गए और आटा बाटा करके खाना खाना शुरू कर दिया। दीपक भी हमारे साथ ही खाना खा रहा था। दोपहर के खाने के बाद अगली क्लास इंग्लिश की थी, जिससे हमें सबसे ज़्यादा डर लगता था। अध्यापिका ने कक्षा में प्रवेश किया और सन्नाटा छा गया। इंग्लिश की अध्यापिका थोड़ी सख्त थीं, जिनसे सभी बच्चे घबराते थे। क्लास शुरू ही हुई थी कि अचानक अध्यापिका की नज़र दीपक पर पड़ी। वो क्लास की खिड़की से बाहर देख रहा था। अध्यापिका ने थोड़ी आवाज़ ऊंची करके दीपक को आवाज़ लगाई, दीपक, बाहर क्या देख रहे हो? क्लास शुरू हो गई है। लेकिन दीपक ने जैसे कुछ सुना ही नहीं। अध्यापिका ने इस बार चिल्लाते हुए दीपक को बुलाया, पर जैसे अध्यापिका की आवाज़ दीपक के कानों तक पहुंच ही नहीं रही थी। अध्यापिका थोड़ा आगे बढ़ी और दीपक का हाथ पकड़कर हिलाया, लेकिन उसे तनिक भी हिला नहीं सकी। तब हम सबको लगा कि कुछ गड़बड़ है, क्योंकि दीपक की कदकाठी हल्की ही थी। उसकी नज़र लगातार खिड़की से बाहर देख रही थी, स्कूल से लगे कब्रिस्तान की तरफ, जिसकी दीवार स्कूल की दीवार से 5-6 गज की दूरी पर ही थी। वो अंग्रेजों के ज़माने का बहुत पुराना कब्रिस्तान था। क्योंकि हमारी क्लास 2nd फ्लोर पर थी, तो कब्रिस्तान में होने वाली सभी गतिविधियां बहुत ही आराम से हम देख सकते थे। फिर आसपास के बच्चों ने दीपक को उठाने की कोशिश की, लेकिन उसका वजन तो मानो 2 गुना हो गया था। उसका शरीर लकड़ी की तरह अकड़ गया था। इतने में बात आसपास की कक्षाओं तक पहुंच गई और कुछ अध्यापक भी वहां पहुंच गए। एक अध्यापक ने दीपक से सवाल किया कि दोपहर के खाने में क्या खाया तुमने? अजीब सी आवाज में दीपक ने जवाब दिया, हलवा, हलवा। हम सभी लोग बहुत डर गए थे। उसको तुरंत अस्पताल ले जाया गया और 15 से 20 दिन तक दीपक स्कूल नहीं आया। लोग अलग अलग तरह की बातें कर रहे थे। कुछ लोग बोल रहे थे कि उसके ऊपर आत्मा आ गई है। सच का तो पता नहीं, मगर इतना तय है, जो भी कुछ उस दिन देखा था मैंने, वो समझ से परे था। इस हादसे को मैं आज तक भुला नहीं पाया हूं। दीपक से अब मैं संपर्क में नहीं हूं, पर दुआ करता हूं वो जहां भी होगा अपनी जिंदगी खुशी खुशी बिता रहा होगा और इस हादसे से उभर गया होगा। धन्यवाद।